कल्पना कीजिए, अगर महाभारत के युद्ध नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या लाखों योद्धा बच सकते थे? क्या हस्तिनापुर उजड़ने से बच सकती थी? क्या कुरुवंश कभी समाप्त नहीं होता? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जब भगवान श्री कृष्ण खुद मौजूद थे तो उन्होंने युद्ध को क्यों होने दिया? वो दुर्योधन को समझा सकते थे, वो एक पल में सभी के अहंकार को समाप्त कर सकते थे, फिर भी उन्होंने युद्ध को क्यों होने दिया? उन्होंने युद्ध को क्यों नहीं रोका? आज के इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। महाभारत का युद्ध अचानक नहीं हुआ था। ये वर्षों का अन्याय, अधर्म और अपमान की आग थी। जब जुए में पांडव से सब कुछ छीन लिया गया, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महान लोग चुप थे, तभी युद्ध की नींव रखी गई थी। लेकिन फिर भी युद्ध टल सकता था। जब पांडव वन से वापस हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन उनको हस्तिनापुर में रहने से मना कर दिया, लेकिन पांडवों ने सिर्फ 5 गांव देने के लिए कहा कि आप हमें 5 गांव दे दो, हम अपने जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। यह केवल जमीन का झगड़ा नहीं था, यह अहंकार बनाम धर्म की लड़ाई थी। श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। अब सोचिए, भगवान स्वयं राजा से शांति की बात कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, सभा में धर्म की बात रखी, लेकिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बात मानने के बगैर श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप सभी के सामने दिखाया। उस समय पूरा हस्तिनापुर कांप उठा। श्री कृष्ण की तरफ से युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की गई। अब सोचो, जब कोई बात नहीं बनी तो क्या भगवान श्री कृष्ण जबरदस्ती शांति कराते? भगवान कभी मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं छीनते, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन निर्णय मनुष्य को लेना होता है। अगर श्री कृष्ण दुर्योधन को विवश कर देते तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं होती, सारे नियम टूट जाते। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, यह कर्मों का परिणाम था। जब अधर्म सीमा पार करता है तो विनाश निश्चित होता है। कहते हैं, पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि यह धरती अधर्मी लोगों के भार से दबी हुई है। महाभारत के अनुसार अनेक राजा अत्याचारी हो चुके हैं। युद्ध केवल सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, यह धरती को पाप से मुक्त करने का माध्यम था। अगर युद्ध न होता तो अधर्म और फैलता। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने गुरु, पितामह और अपने भाई बंधुओं को देखा तो उसने गांडीव को जमीन पर रख दिया। वो युद्ध करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हाथ कांप उठे थे। वो घबरा गया कि मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे करूंगा, और उसने श्री कृष्ण ने मना कर दिया कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह एक धर्म युद्ध है। कल्पना करो, अगर युद्ध दुर्योधन जीत जाता तो क्या होता? अधर्म का शासन होता, अन्याय सामान्य हो जाता, तो समाज की स्थिति क्या होती? कभी कभी विनाश ही निर्माण की शुरुआत होती है। जैसे जंगल में आग लगने के बाद नई हरियाली निकलती है, वैसे ही महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद एक नया धर्म युग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ समय को अपना काम करने दिया। उन्होंने विकल्प दिया, चेतावनी दी, लेकिन अधर्म अड़ा रहा। उस समय उन्होंने सिर्फ धर्म का साथ दिया। भगवान तो हमेशा शांति चाहते हैं, लेकिन शांति अन्याय की कीमत पर नहीं। महाभारत का युद्ध केवल इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे अंदर चल रहा है। जब भी हम अन्याय होते हुए देखते रहते हैं तो उस समय हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जब हम अंधकार में अंधे हो जाते हैं तो उस समय दुर्योधन बन जाते हैं। जब हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं तो उस समय हम श्री कृष्ण बन जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल धर्म कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।